गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। बोले शंकर भगवान की जय, बोले गौरा मैया की जय। हर हर महादेव। सती की तपस्या से संतुष्ट देवताओं का कैलाश में जाकर भगवान शिव का सत्वन करना, उनसे प्रार्थना करना। ब्रह्मा जी कहते, नारद एक दिन मैंने तुम्हारे साथ जाकर पिता के पास खड़ी हुई सती को देखा। वह तीनों लोकों की सारभूता सुंदरी थी, तीनों लोकों में सबसे सुंदर थी। उसके पिता ने मुझे नमस्कार करके तुम्हारा भी सत्कार किया और लोक लीला का अनुसरण करने वाली सती ने भक्ति प्रसन्नता के साथ मुझको, ब्रह्मा को और नारद जी को दोनों को प्रणाम किया। सती की ओर देखते हुए हम और तुम दक्ष के दिए हुए शुभ आसन पर बैठ गए। जो दक्ष ने दिया था उस आसन पर हम बैठ गए और विनयशीला बालिका से कहते हैं कि सती, जो केवल तुम्हें ही चाहते हैं और तुम्हारे मन में भी एकमात्र जिनकी कामना है, वही सर्वज्ञ जगदीश्वर महादेव जी को तुम पति रूप में प्राप्त करो। शुभे, जो तुम्हारे सिवा दूसरी किसी स्त्री को पत्नी रूप में ना ग्रहण कर सके हैं, ना करते हैं, ना भविष्य में करेंगे, वे भगवान शिव ही तुम्हारे पति हैं और वे तुम्हारे ही योग्य हैं, दूसरे के नहीं। सती से ऐसा कहकर दक्ष के घर में देर तक ठहरे रहे। फिर उनसे विदा लेकर हम दोनों अपने अपने, ब्रह्मा जी और नारद जी अपने स्थान को चले गए। मेरी बात को सुनकर दक्ष को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। उनकी सारी मानसिक चिंता दूर हो गई। उन्होंने अपनी पुत्री को परमेश्वरी समझकर गोद में उठा लिया और इस प्रकार से कुमारोचित सुंदर लीला विहारों से शोभित होती हुई भक्त वत्सलता सती, जो स्वेच्छा से मानव रूप धारण, जो अपनी इच्छा से मानव रूप धारण करके प्रकट हुई थी, कुमारावस्था को पार कर गई, बाल्यावस्था बिताकर युवावस्था को प्राप्त हुई और अत्यंत तेज से शोभायमान हो गई और उनके अंगों से मनोहर, उनके अंग भी मनोहर दिखाई देने लगे। अब माँ बड़ी हो गई और वो बहुत सुंदर लगने लगी। लोकेश दक्ष ने देखा कि सती के शरीर में युवा अवस्था के लक्षण आने लगे हैं। तब उनके मन में चिंता हुई कि मैं महादेव जी के साथ इनका विवाह कैसे करूं। सती स्वयं भी महादेव को पाना चाहती हैं, प्रतिदिन यही इच्छा रखती हैं। पिता के मनोभाव को समझकर माता के निकट चली गई सती और विशाल बुद्धि वाली सती रूपनी परमेश्वर शिवा ने अपनी माता वीनी से भगवान शंकर की प्रसन्नता के निमित्त तपस्या करने के लिए आज्ञा मांगी। माता की आज्ञा मिल गई और दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाली सती ने महेश्वर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अपने घर पर ही उनकी आराधना आरंभ कर दी। आश्विन मास में नंदा, प्रतिपदा और षष्ठी और एकादशी तिथियों में उन्होंने भक्ति भाव से गुड़ का, चावल का, भात का और नमक चढ़ाकर भगवान शिव का पूजन किया। और उन्होंने अलग अलग दिनों, अलग अलग तिथियों और अलग अलग महीनों के हिसाब से पूजन कैसे किया वो सुने कि उन्होंने जो प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी तिथियों को गुड़, भात अर्थात चावल, नमक चढ़ाकर भगवान शिव का पूजन किया। नमस्कार करके उसी नियम के साथ उस मास को व्यतीत किया और उस मास को, उस महीने को उसी तरह से व्यतीत किया। कार्तिक मास की चतुर्थी को सजाकर रखे हुए मालपुओं से और खीर से परमेश्वर की आराधना, शिव की आराधना की और निरंतर उनका चिंतन किया। मार्गशीर्ष मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को तिल, जौ और चावल से हर की, महेश्वर की, शिव जी की पूजा करके ज्योतिर्मय दीप दान दिए, दीप दिखाकर आरती करके सती दिन बिताती थी। पौष मास का महीना जब आता था, ये जो जितने भी वार हुए हैं ना, ये महीने हैं, ये हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से महीने जो हैं वो हैं कार्तिक है, मार्गशीर्ष मास है और पौष है। पर जो हम लोग करते हैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये सारे जो हैं इंग्लिश महीने होते हैं। जो हमारे हिंदू धर्म के हैं वो उस वारों की बात कर रहे हैं। पौष मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को रात भर जागरण करके सुबह रात भर जागती थी और सुबह खिचड़ी का भोग वो शिव जी को लगाती थी। और माघ के महीने में पूर्णिमा को रात में जागरण करके सुबह नदी में नहाती और गीले वस्त्र से तट पर बैठकर भगवान शंकर की पूजा करती थी। फागुन मास में श्री कृष्ण की चतुर्थी वाली तिथि को रात में जागरण करके उस रात्रि को सारे चारों पहरों में शिव जी की विशेष पूजा करती थी और नटों के द्वारा नाटक भी कराती थी। जो प्ले परफॉर्म करते हैं ना शिव जी की, जैसे जितने भी आर्टिस्ट जो होते हैं उनको बुलाकर वो नाटक कराती थी। चैत्र मास में
शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को दिन रात शिव का स्मरण करती हुई समय बिताती थी और ढाक के फूलों से, दवनों से भगवान शिव की पूजा करती थी। वैशाख का महीना जब आता था तो शुक्ला तृतीया को सती तिल का आहार करके रहती और नए जौ के भात से रुद्रदेव की पूजा करके उस महीने बिताती थी। ज्येष्ठ का महीना जब आता था तो ज्येष्ठ की पूर्णिमा को रात में सुंदर वस्त्रों और भट्टकेटिया के फूलों से शिवजी का श्रृंगार करती और निराहार रहकर उस मास को, उस महीने को बिताती थी। आषाढ़ के महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को काले वस्त्र और भटकैया के फूलों से रुद्रदेव का पूजन करती थी। श्रावण मास जब आता था तो शुक्ल पक्ष की अष्टमी चतुर्थी को यज्ञोपवीत वस्त्रों और कुश से पवित्री से शिवजी का पूजन करती थी और भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को नाना प्रकार के फूलों, बहुत सारे प्रकारों के फूलों से, फलों से शिवजी का पूजन करती थी। और चतुर्थी तिथि को केवल जल का आहार किया करती थी, सिर्फ जल पीती थी। बहुत तरह के फलों, फूलों और उस समय उत्पन्न होने वाले अन्नों द्वारा कि जिस महीने में जो अन्न और फूल पैदा होते हैं उनसे सबसे शिवजी की पूजा करती थी। महीने भर अंत्यन नियमित आहार केवल जप में लगी रहती थी और सभी महीनों में सारे दिन सती शिव की आराधना में लगी रहती थी। अपनी इच्छा से मानव रूप धारण करने वाली देवी दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करती थी। इस प्रकार से नंदा व्रत को पूर्ण रूप से समाप्त करके, इसको नंदा व्रत कहते हैं कि जिस महीने में जो फूल, फल और अन्न आता है उस हिसाब से शिवजी पर वही उन्होंने समर्पित किया, उसको बोलते हैं नंदा व्रत। जब नंदा व्रत समाप्त करके भगवान शिव में अनन्य भाव रखने वाली सती एकाग्रचित्त होकर बड़े प्रेम से भगवान शिव का ध्यान करने लगी। उस ध्यान में निश्चल भाव से स्थित हो गई और मुने इसी समय देवता और ऋषि भगवान विष्णु और मुझको आगे करके सती की तपस्या देखने के लिए गए। वहाँ देवताओं ने देखा कि सती मूर्तिमता दूसरी सिद्धि के समान जान पड़ती हैं। वे भगवान शिव के ध्यान में इतनी निमग्न थी, इतनी डूबी हुई थी कि सिद्ध अवस्था को पहुंच गई थी। समस्त देवताओं ने बड़ी प्रसन्नता के साथ हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और सबने मस्तक झुकाया और सबके मन में उनके लिए प्रेम उमड़ आया और श्री विष्णु आदि देवता मुनि आश्चर्यचकित होकर सती की तपस्या की प्रशंसा करने लगे और फिर देवी को प्रणाम करके अपने अपने स्थान को लौट गए और तुरंत ही गिरिश्रेष्ठ कैलाश को गए और जो भगवान शिव को प्रिय है सावित्री के साथ मैं और लक्ष्मी के साथ भगवान वासुदेव भी प्रसन्नता पूर्वक महादेव जी के पास गए और वहाँ जाकर भगवान शिव को देखते ही बड़े वेग के साथ उनको प्रणाम किया। बड़ी जल्दी में उनको प्रणाम किया और सब देवताओं ने हाथ जोड़कर विनीति भाव से बहुत से स्तोत्रों द्वारा शिव जी का सत्वन किया। उनसे प्रार्थना की, प्रभु आपकी सत्वरज और तम नामक जो 3 शक्तियाँ हैं, जो राग आदि वेग असाह हैं, वेद त्रयी अर्थात लोकत्रयी आपका स्वरूप है। आप शरणागतों के पालक हैं, आपकी शक्ति बड़ी है, उसकी कोई सीमा नहीं है। आपको नमस्कार है दुर्गापते। जिनकी इंद्रियां दुष्ट हैं, वश में नहीं हो पाती, उनके लिए आपकी प्राप्ति का कोई मार्ग सुलभ नहीं है। आप सदा भक्तों के उद्धार में तत्पर रहते हैं। आपका तेज छिपा हुआ है और आपको नमस्कार है। आपकी माया शक्ति रूपा जो अहम बुद्धि है उसमें आत्मा का स्वरूप ढक गया है। अतएव यह मूढ़ बुद्धि जीव अपने स्वरूप को नहीं जान पाता और आपकी महिमा का पार पाना अत्यंत कठिन है और संभव भी नहीं है। आप महाप्रभु को मस्तक झुकाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इस पर कहकर महादेव जी की स्तुति करके विष्णु आदि सब देवता उत्तम भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर शिव जी के सामने चुपचाप खड़े हो गए। बोल शंकर भगवान की जय, बोल गौरा मैया की जय, हर हर महादेव।